आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजपुताना को मिलाकर 30 मार्च 1949 को इस राज्य का गठन हुआ था। राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के नाते जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। देश की आजादी के बाद भारत को एकजुट और संगठित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया। 17 मार्च 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर और अलवर का नेतृत्व संभाल लिया, क्योंकि दंगाग्रस्त इन रियासतों के शासक वहां शांति स्थापित करने में विफल रहे थे। निकटवर्ती क्षेत्र करौली और धौलपुर भी मत्स्य संघ के गठन के लिए साथ आने पर सहमत हो गए। कोटि कोटि कंठा सुगावा मेण रोजेगा मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान। 25 मार्च 1948 को दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजपुताना के 10 और क्षेत्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और किशनगढ़ भी पूर्वी राजस्थान के नाम से एक अलग संघ के गठन के लिए साथ मिल गए। इसके बाद 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर, मेवाड़ भी राजस्थान संघ में शामिल हो गए। 30 मार्च 1949 को 4 और राज्य जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी इस संघ से जुड़ गए और इस पूरे क्षेत्र को ग्रेटर राजस्थान कहा गया। नीमड़ा और लावा रियासत भी इस एकीकृत समूह में शामिल हो गए। इस तरह से समग्र राजस्थान के गठन के उपलक्ष्य में 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राखी आन बान और शान मारो प्यारो राजस्थान। राखी आन बान और शान मारो प्यारो राजस्थान। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ ग्रेटर राजस्थान में मिला लिया गया और इस परिसंघ को ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राज्य का नाम दिया गया। सिरोही राज 26 जनवरी 1950 को इस परिसंघ में शामिल हुआ और ये परिसंघ संयुक्त राजस्थान कहलाया। राज्य पुनर्गठन समिति के प्रस्ताव पर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का भी नवंबर 1956 में राजस्थान में विलय हो गया। मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील और गुजरात के अबू तहसील का भी उस समय राजस्थान में विलय हुआ था और इस तरह से वर्तमान के राजस्थान राज्य का उदय हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी करीम खान का भी स्मरण कर रहे हैं। करीम खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। वे कोटा के कार्यकर्ताओं में प्रमुख नेता मेहराब खान के छोटे भाई थे। आरंभ में कोटा राज सेना में एक सैनिक रहे करीम खान कोटा राज के महाराव और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन विद्रोह में शामिल हो गए। करीम खान 15 अक्टूबर 1857 को पॉलिटिकल एजेंसी कोटा पर हुए हमले में शामिल थे। इस हमले में पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन और उनके 2 पुत्र मारे गए थे। करीम खान ने 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस महान देशभक्त को हमारा सादर नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ नाग का भी स्मरण कर रहे हैं। वे 30 मार्च 1943 को शहीद हुए थे। नाग का जन्म 23 मई 1917 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन में हुआ था। वे ब्रिटिश प्रशासन में उप सहायक सर्जन के रूप में कार्यरत थे। बाद में वे भारतीय स्वतंत्रता लीग में शामिल हो गए और वित्तीय रूप से लीग की मदद के लिए काम करते रहे। 22 जनवरी 1943 को जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सेलुलर जेल में डाल दिया गया। 30 मार्च 1943 को अंडमान द्वीप के दुगनाबाद में उन्हें गोली मार दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ नाग को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।